जी तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि ये आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बना रहा हूँ। दोस्तों अगर तो आपको कोई भी इंग्लिश में बंदा टाइम पूछता है तो आपने उसको प्रॉपर ब्रिटिश वे में बताना है। तो आप उसको किस तरह से बताएंगे? मीन्स के अगर टाइम बज चुका है 4:30 तो आपको कोई बंदा पूछता है इंग्लिश में एफिशिएंसी मार कर पूछता है कि भाई टाइम बताओ क्या, और आप भी एफिशिएंसी और उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश में बता देते हैं कि इट्स 4:30। तो क्या ये सही है? क्या आप इस तरह उसको इम्प्रेस कर पाएंगे, सही बता पाएंगे कि भाई मुझे इंग्लिश आती है? तो दोस्तों बिल्कुल ये गलत है। हाँ जी, 4:30 को इट्स 4:30 बोलेंगे तो ये गलत ही है। ये प्रॉपर इंग्लिश में टाइम बताने का सही मेथड नहीं है। मीन्स के अगर टाइम बच चुका है 1:20 और आप फिर से एफिशिएंसी मारने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई इट्स 1:20, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों गलत है। तो अगर ये इंग्लिश में टाइम बताने का गलत तरीका है तो फिर सही क्या है भाई बताओ? जी तो मैं आपको बताने के लिए तो यहाँ पर मौजूद हूँ। तो चलिए सीखते हैं कि इंग्लिश में टाइम हम किस तरह से बताते हैं। दोस्तों जब भी हमें कोई बंदा टाइम पूछता है घड़ी में, तो जो ब्रिटिश में टाइम हम इंग्लिश में बताना है उसको सीखने से पहले सिर्फ आप दो चीज़ें याद रख लीजिए। दो चीज़ अगर आपको पता चल गई तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तो जब भी 15 मिनट का जिक्र हो तो आपने याद रखना है कि एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट का जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर। किसी भी चीज़ के चौथे हिस्से को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो 60 मिनट का जो चौथा हिस्सा है 15 को हमने क्या बोलना है? क्वार्टर। और जो भी किसी चीज़ का आधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जी उसको हम बोलते हैं हाफ। तो हमारे एक घंटे के आधे कितने 30 मिनट हो गए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ। ये दो चीज़ें याद रख लो तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कि इंग्लिश में टाइम किस तरह से हमने बताना है। पूरी प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स के 12 बज चुके हैं, आपको कोई बंदा टाइम पूछता है भाई टाइम क्या हुआ है, आप इंग्लिश में इसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बोलेंगे इट्स 12 o'clock। जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब मान लीजिए कि 12:10 हो चुके हैं। अब इंग्लिश में किस तरह से बताओगे? आप उसको बताओगे भाई इट्स 10:12। मीन्स के 12 को बजे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जब भी हमने इंग्लिश में टाइम बताना है तो पहले हमने मिनट के बारे में बताना है कि भाई इतने मिनट गुजर चुके हैं, इतने को बजे हुए। 12:12 हैं तो क्या बताएंगे? इट्स 12:12। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ। मीन्स के 12 को बजे हुए 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये हमारा टाइम बताने का तरीका है। अब अगर 12:15 बताने हैं तो क्या बोलेंगे? इट्स 15:12। नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि चौथे हिस्से को हमने क्वार्टर बोलना है। तो अगर 12:15 बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? इट्स 12:15। बिल्कुल सही है। अगर 12:25 है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स 25:12। बिल्कुल। ये आपको समझ आ गई है कि हमने पहले तो मिनट बताना है कि इतने मिनट गुजर चुके हैं, इतने को बजे हुए। अब अगर 12:30 है तो क्या बोलेंगे? मैंने आपको आधे के बारे में बताया हुआ है कि हाफ बोलना है। तो हम बोलेंगे इट 12:30। मीन्स के 12:30 हो चुके हैं। ये समझ आ चुकी। अब जब 30 मिनट के बाद की बात करनी है तो फिर हम मीन्स के 12:31 हैं तो हमने क्या बोलना है? दोस्तों पहले के जो 30 मिनट हैं उसमें हमने इस तरह से बताना है कि इतने पास्ट इतने, मीन्स के 25:12 या 12:12। मीन्स के 12 मिनट हो चुके हैं 12 को बजे हुए। लेकिन जब हमने आधे से ऊपर चले जाना है, 31 पे हो जाना है, तो फिर हमने 12 का पीछा छोड़ देना है। फिर हमारे 12 के बाद जो बजेगा 1 उसको पकड़ लेना है। 30 मिनट तक 12 को साथ अटैच रखना है। लेकिन जब 30 मिनट के बाद का टाइम आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? 12 को छोड़ देंगे और जो आगे वाला घंटा है 1
उसको पकड़ लेंगे। तो अब 12:31 है, तो फिर हमने जितने मिनट रिमेनिंग है उनको बताना है और फिर उसके बाद ए का जिक्र करना है। मीन्स इट्स 29 to 1, मीन के 1 बजने में 29 मिनट रह चुके। अब अगर 12:40 है तो क्या कहेंगे? इट्स 20 to 1। 12:45 को क्या बोलेंगे? इट्स 1/4 to 1। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से है। आगे जैसे जैसे टाइम होगा हम उस हिसाब से मिनट की काउंटिंग में बताएंगे कि इतने में इतना रह चुका है। एक दफ़ा फिर से मैं शॉर्टली रिपीट करने जा रहा हूँ। जब हमने 30 मिनट तक का जिक्र करना है तो हम बोलेंगे कि भाई मीन्स एक और एग्जांपल लेता हूँ कि 4:25 हो चुके हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स 25 past 4। लेकिन 4:35 है, तो मैंने याद रखना है कि आधे के बाद आपने 4 को भूल जाना है, 5 को पकड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा इट्स 25 to 5। अब 10:10 है, इसको क्या बोलेंगे? इट्स 10 past 10। 10:47 को क्या बोलेंगे? 47 मिनट है, याद रखना आधे से ज़्यादा है। 10 को छोड़ दो, 11 को पकड़ लो। इट्स 13 to 11। दोस्तों ये सारी इंग्लिश में टाइम बताना है, तो यही इफेक्टिव वे है। अगर तो आपको इससे पहले इस चीज़ के बारे में नहीं था पता तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आज हमने ये नई चीज़ सीखी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। 2 चीज़ें याद रखनी है, चौथे हिस्से को क्वार्टर और आधे को पास्ट रखना है। 30 से पहले को उस चीज़ के साथ अटैच करना है जो टाइम बजा हुआ है घंटे वाला। 30 से ऊपर जाएंगे तो आने वाले घंटे को साथ पकड़ लेना है। पहले में हमने पास्ट यूज़ करना है 30 मिनट में, लास्ट वाले 30 मिनट में हमने टू यूज़ करना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश में टाइम बताने के मेथड को सीख चुके हैं आप। इसकी प्रैक्टिस करनी है और दूसरों को भी बताइए कि भाई इंग्लिश में इस तरह से हम टाइम बताते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंग्लिश में इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।